अस्सलाम वालेकुम folks, दिस इज दाऊद अली खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अगेन एवोल्यूशन को लेकर। एवोल्यूशन के ऊपर पहले ही मैं दो वीडियोस निकाल चुका हूँ। एवोल्यूशन के ऊपर पहले ही मैं दो वीडियोस बना चुका हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले हमने बात करी थी रैंडम म्यूटेशंस की और ये बात डिस्कस करी थी कि म्यूटेशंस रैंडम नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर म्यूटेशंस को रैंडम मान लेते हैं तो वो चीज़ इन एवोल्यूशनिस्ट के लिए ही बहुत ही ज़्यादा नुकसानमंद साबित होगी। और उसका रीजन वेरी सिंपल है। क्यों? क्योंकि दो कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशंस को होने में 216 मिलियन ईयर्स लगते हैं अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट। आपको मालूम है कि एक चिंपैंजी और एक इंसान के बीच में 30 मिलियन बेस पेयर्स का डिफरेंस होता है, यानी कि 3 बिलियन अप्रोक्सीमेटली। तो इतने कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशंस होने में जितना टाइम लगेगा, उतना उतना टाइम तो उस यूनिवर्स की एज को भी नहीं हुआ, इस यूनिवर्स को बने हुए भी नहीं हुआ। तो ये हमने डिस्कस करा था उस वाली वीडियो के अंदर। शायद उसके बाद मैंने आर्क्योप्टेरिक्स के ऊपर एक वीडियो निकाली थी, जो कि मिसिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन द डायनासोर्स एंड द बर्ड्स, यानी आर्क्योप्टेरिक्स भी बोलते हैं उसको। वो शॉर्ट वीडियो थी, इसलिए मैंने उसको यूट्यूब के ऊपर नहीं डाला था, वो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर है। और इंस्टाग्राम पे अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उसके अंदर हमने ये डिस्कस करा था कि किस तरीके से जो हमारे सामने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, जो एक बहुत ज़्यादा रिनाउंड चैनल है, उसने भी इस चीज़ को कवरेज दी थी कि जो डायनासोर्स हैं वो इवॉल्व होकर बर्ड्स बने हैं और बर्ड्स के जो इंसेस्टर्स थे वो डायनासोर्स थे। और इन दोनों के बीच का जो मिसिंग लिंक, जो ट्रांसलेशनल फॉसिल था, यानी जो इंटरमीडिएट स्पीशी थी, उसका जो ट्रांसलेशनल फॉसिल या मिसिंग लिंक जो कहा गया था, वो आर्क्योप्टेरिक्स को कहा गया था या फिर आर्क्योरैप्टर को। और उसकी पूरी फॉसिल्स की स्टडी कराई जाती थी और उसके म्यूजियम्स के अंदर उसके बारे में जो है वो चीज़ें लिखी हुई होती थी, उसके फॉसिल्स रखे हुए होते थे और मेडिकल टेक्स्ट बुक्स के अंदर उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं और एम्पेरिकल एविडेंसेस हैं वो सब दिए गए होते थे। पर मजे की बात यह है कि वो सारे के सारे एविडेंसेस और सारे के सारे फॉसिल्स झूठे साबित हो गए थे आफ्टर द डेकेड। अगर उसके ऊपर पूरी स्टडी आपको अगर देखनी हो तो मेरे इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ ये भी झूठ बोला गया था कि आर्क्योप्टेरिक्स या आर्क्योरैप्टर, पहले वैसे तो ऐसी कोई चीज ही नहीं थी, वो सब कुछ फेक था, फॉसिल्स भी फेक थे और जितने भी उन्होंने एविडेंसेस बनाए थे वो सब फेक थे। और ये चीज भी अपने आप में हमने गलत साबित करी थी कि 60 मिलियन पहले, डायनासोर से 60 मिलियन पहले, 60 मिलियन ईयर्स पहले, सॉरी 60 मिलियन ईयर्स पहले तक बर्ड्स जो थी वो मौजूद थी। तो बर्ड्स इवॉल्व नहीं हुई हैं डायनासोर से, ये बात भी हमने झूठ साबित कर दी थी। फिलहाल आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस के ऊपर शेयर्ड होने वाली सिमिलैरिटीज के अंदर, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोज जब डेवलप होते हैं तो हमें दिखाई देती है। मुझे पूरा यकीन है अगर आपने कभी भी एवोल्यूशन के बारे में कहीं पढ़ा हो या फिर एवोल्यूशन के बारे में कोई किसी से सुना हो तो वो आपको ये वाली इमेज जरूर दिखाएगा और वो बताएगा देखो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इस बात को शो करती हैं कि हमारे मतलब इस तरीके की सिमिलैरिटीज को शेयर करती हैं और कॉमन एंसेस्ट्री यहाँ से प्रूव हो जाती है। मतलब हम सब सिमिलैरिटी शेयर करते हैं, हेंस वी शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, और इस वजह से जो हमारी कॉमन एंसेस्ट्री है वो सही साबित हो जाती है। आई हमारा जो एवोल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक साबित हो जाता है। इस बात में कितना दम है वो अभी आएंगे उसके ऊपर, लेकिन जरा पहले आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि ये चीज है क्या। एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी किसे कहते हैं? सबसे पहले इसे अर्नेस्ट हेकल ने पब्लिश करा था इन 1868 के अंदर। अब जरा देखें कि स्टोरी क्या थी। इवन टुडे कई सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के अंदर ये कॉन्सेप्ट को मेडिकल टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हैं, ये चीज आपको सेकंड पॉइंट के अंदर क्लियर हो जाएगी। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस के अंदर आप सिमिलैरिटीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोज को। जब आप स्टडी करेंगे, उनके डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे तब, जिससे ये कॉमन एंसेस्ट्री को प्रूव करते हैं। ऑल्दो आगे ये भी लिखा हुआ है कि यही एम्ब्रियोज जब एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में तब्दील हो जाते हैं, मुख्तलिफ हो जाते हैं। लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस के ऊपर ये सेम होते हैं और ये सिमिलैरिटी प्रूव करती है कॉमन एंसेस्ट्री को, ऐसा ये लोग कहते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर आप स्टडी करेंगे एक फिश के एम्ब्रियो को और एक ह्यूमन बीइंग के एम्ब्रियो को, तो उनके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान आपको दोनों के अंदर ही गिल्स देखने को मिलेंगे। हालांकि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर गिल्स का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वहां पे गिल्स देखने को मिलते हैं। हेंस कॉमन एंसेस्ट्री सच है, हकीकत है, और यहाँ से ये एवोल्यूशन को प्रूव कर देते हैं। ये है उस ऑब्जर्वेशन की फोटो जो अभी अभी हमने पढ़ा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो, जैसे लिजर्ड, टॉर्टोइस, पिग एंड ह्यूमंस के किस तरीके से अपनी स्टेजेस में बिल्कुल सिमिलर लगते हैं। बिल्कुल एंड स्टेज पर जाके पता चलता है कि कौन सा पिग का है, कौन सा टॉर्टोइस का है, कौन सा ह्यूमन का है और कौन सा लिजर्ड का है। वरना उससे पहले के जितने स्टेजेस थे उसमें सारे के सारे सिमिलर लग रहे हैं। हमने इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस देखी और ये वाकई में एक दूसरे से सिमिलर लग रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस पे पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा फीटस ह्यूमन का है, कौन सा फीटस रिजल्ट का है, कौन सा फीटस पिग का है। तो फिर जब रिजल्ट हमारे सामने है तो क्यों फिर कॉमन एंसेस्ट्री गलत साबित होती है? वो इसलिए क्योंकि ये रिजल्ट भी झूठ है। हर बार की तरह एवोल्यूशनिस्ट ने ये रिजल्ट भी मॉडिफाई करके, झूठ करके हमारे सामने पेश करा है। हकीकत क्या है, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा ये इमेजेस के अंदर के डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे। फिश का था, एक जगह टर्टल का था, टॉर्टस का भी था और ह्यूमंस का भी था।
और आप देख सकते हैं कि वो डिफरेंट एम्ब्रियोज डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर कितनी सिमिलैरिटीज शेयर कर रहे हैं, और ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो अब कहने का मकसद ये है, जब हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आ गई है और हमें मालूम है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोज ऑन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं, तो फिर क्यों एवोल्यूशन को हम सही नहीं मानते, या फिर क्यों हम एवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते? हम एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेते अगर ये सारी चीजें हकीकत में होती। प्रॉब्लम ये है कि अगेन एवोल्यूशनिस्ट ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। फेक फॉसिल्स से लेके फेक मिसिंग लिंक से लेके फेक एविडेंसेस से लेके फेक जो बोन्स है उनसे लेके फेक स्ट्रक्चर से लेके अब ये लोग फेक ऑब्जर्वेशंस को भी प्रमोट करने लगे हैं। जी हाँ, ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल फेक है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1886 के अंदर 1868 सॉरी, उसके अंदर ये जो इमेज पब्लिक करी गई थी, ये जो रिपोर्ट पब्लिक करी गई थी, इमेजेस के साथ के एम्ब्रियोज़ जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के, वो सिमिलैरिटी शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस चीज़ को एक फ्रॉड के तौर पे एक्सपोज़ कर दिया गया है, लेकिन बार-बार इसे कॉपी करने से, बार-बार इसे बुक्स के अंदर छापने से, ऑल्दो ये गलत था, झूठ था, फ्रॉड था, इस बात का खुलासा हो चुका था, लेकिन फिर भी इसे लगातार बुक्स में छापा गया ताकि इसको एक स्टेटस मिल सके एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन का। और ये चीज़ अर्नेस्ट हैकल ने जानबूझ के करी थी, यानी जानबूझ के उन्होंने गलत गलत एविडेंसेस को बनाया था, मॉडिफाई करा था और इमेजेस को इस तरीके से चेंज करा था जिससे वो सिमिलर दिख सकें। रियल एम्ब्रियोज की पिक्स इस वक्त ये रही आपकी स्क्रीन पर। ऊपर वो वाली पिक्स हैं जो कि अर्नेस्ट हेकल ने 1868 के अंदर बनाई थी, जो कि झूठी थी, फ्रॉड थी, मैनिपुलेटेड थी और मॉडिफाइड थी, जिनको देखकर आप आपस में कंपेयर करें, अगर फिश को सैलेमैंडर से सैलेमैंडर को, टर्टल से टर्टल को, चिकन से चिकन को, रैबिट से, तो आप देखकर कह सकते हैं कि बिल्कुल ये आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं। पर उसके नीचे ही उनकी रियल एम्ब्रियोज की फोटोज हैं। जैसे कि फिश के रियल एम्ब्रियो, ये नीचे वाले जो एम्ब्रियोज हैं वो सारे के सारे रियल हैं, जिनको आप अगर आप आपस में कंपेयर करें तो आपको कहीं से लेकर कहीं तक ये सिमिलैरिटीज देखने को नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं कि फिश का कितना अलग है सैलेमेंडर से, सैलेमेंडर का एम्ब्रियो कितना बड़ा है, कितना ह्यूज है, और टर्टल का एम्ब्रियो कितना अलग है, चिकन से चिकन का एम्ब्रियो कितना अलग है, रैबिट से, और रैबिट का एम्ब्रियो कितना अलग है ह्यूमन से, ह्यूमन का एम्ब्रियो उन सबसे मुख्तलिफ और डिफरेंट और यूनिक है। देयर इज नो सिमिलैरिटी इन द रियल एम्ब्रियोज। ऊपर वाली पिक्स जो कि वो हैं जो कि अर्नेस्ट हैकल ने जानबूझ के बनाई थी, फॉल्स और झूठी पिक्स, जस्ट टू प्रूव द एवोल्यूशन करेक्ट। तो आप देख सकते हैं नो वंडर्स के किस तरीके से एवोल्यूशनिस्ट जो हैं ये झूठे एविडेंसेस का सहारा लेते हैं एवोल्यूशन को सही साबित करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि एवोल्यूशनिस्ट जो होते हैं, नो वंडर वो किसी भी चीज, वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हैं कि वो झूठी चीजें तोड़ मरोड़ के मॉडिफाई करके फेक चीजों को आपके सामने लाकर अपनी बात प्रूफ सही साबित करना चाहते हैं। अच्छा, ये उस चीज को सही साबित करना चाहते हैं जिसको खुद डार्विन ने अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर चैप्टर नंबर 6 में द डिफिकल्टीज ऑफ थियोरी के अंदर जाके ये बात प्रमोट कर दी थी कि अगर तुम लोग कहीं से लेकर कहीं तक ये देखते हो कि ग्रेजुअलिज्म जैसी कोई चीज नहीं हुई है, तो मेरी थियोरी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि डार्विनिज्म को एज अ रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं। अब एक बात बताएं कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको सही साबित करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई किसी भी टाइप का कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं है, किसी टाइप का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। दूसरी तरफ जब हम आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपके पास कुछ कोई नहीं है, तो आप उसको साबित करने के लिए नकली एविडेंसेस, नकली फॉसिल्स, नकली टेक्स्ट बुक्स के अंदर ऑब्जर्वेशंस छाप के और नेशनल ज्योग्राफिक जैसे रिनाउंड चैनल के ऊपर आप उसको प्रमोट करते हो, कवरेज देते हो, जिससे देखने वाले को लगे यार ये बात तो हकीकत है। हालांकि ये बात हकीकत है नहीं। अच्छा, फिर एक सवाल उठता है कि अच्छा दावर, फिर ये जो गिल स्लिट्स हमने देखे थे अभी, जो हमने देखी थी कि भाई ह्यूमंस के अगर आप एम्ब्रियो को देखेंगे और फिश के एम्ब्रियो को देखेंगे तो उसमें आपको गिल स्लिट्स जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो अगर ये सिमिलैरिटी शेयर नहीं करते तो ये गिल स्लिट्स कैसे देखने को मिलते हैं? ह्यूमन में तो उसका कोई काम ही नहीं होता। तो भाई वो गिल स्लिट्स नहीं होते। आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी होगी तो मालूम होगा कि किस तरीके से जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस में, वो हमें बहुत ज्यादा वेनरेबल और डेलिकेट डिजाइन में देखने को मिलता है, जिसको आप गिल स्लिट्स कह रहे हैं, यानी सॉरी, जिसको एवोल्यूशनिस्ट गिल स्लिट्स के नाम पर प्रमोट कर रहे हैं, वो एक्चुअली में इंटरनल कैनाल ऑफ ईयर है, इंटरनल ईयर की जो कैनाल है वो है, उसका डेवलपमेंट है। और हमारी जो 4 ग्लैंड्स हैं, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स, उनका डेवलपमेंट है, जिसको गिल स्लिट्स के फॉर्म में इन्होंने पेश करा कि भाई देखो, फिशेस जो है वो भी उनके एम्ब्रियो गिल स्लिट्स बनाता है, और हमारा भी जो एम्ब्रियो है वो गिल स्लिट्स बनाता है। हालांकि हमारा जो एम्ब्रियो है वो गिल स्लिट्स नहीं बनाता है। ये तो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड और उसके साथ इंटरनल ईयर का डेवलपमेंट जो है वो आपको दिखता है डेलिकेट डिजाइन के साथ, जिसको ये लोग गिल स्लिट्स जो है वो कह रहे हैं। वाला हेंस प्रूव्ड कि एवोल्यूशन जैसी कोई चीज नहीं हुई थी, और एवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए जितने भी एविडेंसेस हैं वो सारे के सारे फ्रॉजरीज हैं, हॉक्स हैं, झूठ हैं, फरेब हैं। उनमें से किसी का भी रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान के अंदर, हम लोग बंदरों से या जानवरों से नहीं बने। अल्लाह ने कुरान में बता दिया, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने हमें बेहतरीन तख़लीक़ करा है, ऐसी फ़ॉर्म में तख़लीक़ करा है जिस तरीके से हमारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। वेल, आप लोग वीडियो के एंड तक आ गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें पता चले कि एवोल्यूशन किस लेवल पर जाके झूठ बताता है। एवोल्यूशन के ऊपर ये सीरीज़ हम जारी रखेंगे। अगर आपको कोई भी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट हो, आप लोग कमेंट के अंदर सेक्शन इसको मतलब टाइप कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई पर्सनल शिकायत हो, आप लोग डीएम कर सकते हैं। इंस्टा हैंडल मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ मैंने जितनी भी रिसर्च आपको दिखाई, ये कुछ भी मैंने अपने पास से नहीं बताया। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, जिसको आप खुद क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफ़िज़।